हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठ गई हूँ। आज मेरा व्लॉग करने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरा बैठने का मन कर रहा है। अभी मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन का काम किया, थोड़ा सा अपना कुछ चीज़ें डायरी में नोट करना, हिसाब लगाना। रश्मि कलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसका हिसाब लगाना, देखना क्या क्या नहीं, क्योंकि जैसे ही महीना ख़त्म होता है, सितंबर चल रहा है ना, सितंबर ही चल रहा है पर मैं भूल जाती हूँ, एक बार चेक कर लूँ। हिसाब लगाना, चेक करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख के ना सुकून मिलता है यार, अपने आप को वहाँ देखकर जहाँ हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी ना। कब सोचा था मैंने कि रश्मि कलेक्शन जैसा भी कुछ होगा मेरी लाइफ में, मैं भी डायरी और पेन लेकर बैठूंगी, मैं भी डिज़ाइन ढूंढ रही होंगी अपने शोरूम को बनवाने का, अपने बुटीक को बनवाने का, कैसा डिज़ाइन होगा। प्लॉट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे लगते हैं अक्टूबर में रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि हमने देखे हुए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री सितंबर में हम नहीं कराएंगे, हमें अक्टूबर में करानी है और नवरात्रों में कराएंगे। प्लॉट देख लिए हैं, अभी एक दो चीज़ है जो बाकी है, जल्दी ही इसकी मैं गुड न्यूज़ दूंगी, जहाँ तक है अक्टूबर में ही दूंगी। लेकिन ये चीज़ें ना मैं भूली नहीं हूँ और ना आपको भूलनी है। बगैर मेहनत के अब मैं सोचूं कि मैं बैठी हूँ और मैं एक लंबे लंबे ख्वाब देख रही हूँ, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, एक दिन मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, लेकिन वो सिर्फ मैं ख्वाब देख रही हूँ, उस पर मैं काम नहीं कर रही हूँ। काम क्या होता है ना, काम आपको करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको भागना पड़ता है। कल भी मेरी एक मेरी सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, कस्टमर वो है, तो कई सारे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और वो अपना जो है काम करते हैं। तो मीनू जी हैं वो दिल्ली से, तो वो कल बात कर रही थी मुझसे कि रश्मि मुझे ये काम करना है, मैं कैसे करूँ। तो जितना मुझे पता है, देखो मैं किसी शॉप का आपको बता दूं, वहां जाकर आपके साथ कुछ हो जाए, आप मुझे गालियां दोगे, क्योंकि मेरी भी कोई एक ऐसी जगह नहीं बंधी हुई कि भाई हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें आप होलसेल में दे दो, मैं एकदम उनको ये नहीं बोलती हाँ मुझसे ले लो। भाई आप जाओ, घूमो, मार्केट देखो, 10 लोगों से मिलो, तभी आपको पता चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया है क्या। जब आप बाहर निकलोगे ना, अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, तो आप एक अलग अलग तरह का अनुभव लेकर आओगे। मेरा क्या है, मैं तो बोलती हूँ मेरा सेकंड ऑप्शन है, आपको लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल में भी मेरा कोई इतना मार्जिन नहीं है कि भाई मैं कमा रही हूँ 500 या 400 या 300 200, नहीं, बहुत कम मार्जिन सेट किया हुआ है। अब बाई चांस कोई चीज़ मैं 400 की रिटेल में दे रही हूँ और वो मैं आपको 350 की या 325 की होलसेल में दे रही हूँ, तो आप सोचोगे नहीं ये और कम हो सकता था। तो आप मार्केट जाइए, तभी आपको पता चलेगी। जब आप मार्केट जाओगे और फिर आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे यार है सही में रश्मि कम पे ही दे रही है। इसीलिए मैं अपना बुटीक, अपना शोरूम करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां जाऊंगी मुझे किराए का टेंशन नहीं होगा। अब किराया मैं निकालूंगी कहाँ से, किराए पे लूंगी, कपड़े से ही तो निकालूंगी, जिस चीज की दुकान कर रही हूँ उससे ही तो निकालूंगी, है ना। वो उसमें कोई गलती नहीं है किसी शोरूम वाले की या किसी मॉल वाले की या किसी भी दुकानदार की। भाई उसको सारी चीजें निकालनी है, उसको लेबर का निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, उसको किराया निकालना है। अब मेरा क्या है, जब मैं रश्मि कलेक्शन ये बुटीक रेडी होगा अक्टूबर में, वहाँ ईंट रख जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। मेरा सपना, इस पे मैं बहुत काम कर रही हूँ आजकल। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो देखो पता है क्या है, अब मैं यहाँ से निकल जाया करूँगी उस दौरान घर से 10:30-11 बजे तक, तो यहाँ के लाइट पंखे सब बंद हो गए, वो वहाँ चालू हो जाएंगी, तो लगभग बिल में ज़्यादा वो नहीं आएगा। अब अगर आएगा भी तो इतना वो हम मैनेज कर लेंगे, चलो सोच लेंगे कि चलो भाई ठीक है। और मैं वहाँ ऐसा करूँगी कि वहाँ मैंने ये भी सोचा हुआ है कि पीछे की साइड में एक छोटा सा कमरा भी निकलवाऊँगी,
और एक वो जो सिंगल बेड अंदर पड़ा है ये मैं वहीं डालूंगी, ताकि बच्चे ना स्कूल से जब आया करेंगे तो मैं उनको वहीं रख लिया करूँगी अपने पास। और वहाँ पे मैं इंडक्शन भी रखूँगी, एक आधा बर्तन भी रखूँगी उसी पीछे वाले कमरे में जो मैं निकलवाऊँगी। बल्कि मैंने ये भी सोचा हुआ है कि वॉशरूम वगैरह भी मैं वहाँ निकलवाऊँगी, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की भी। और पानी का भी इंतज़ाम, मतलब जैसे पानी का कनेक्शन भी लूँगी मैं वहाँ। तो ये मयूर जग वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ रहेंगे तो बात वही है कि यहाँ लाइट पंखे वगैरह सब बंद होंगे तो वहाँ चल जाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी। फिर शाम को मैं इन्हीं के साथ वापस आया करूँगी। और बहुत ही त्योहार अगर देखो ज़्यादा चलती है दुकान, कस्टमर होते हैं, फिर तो 10 बजे तक भी खोलनी पड़ जाती है। लेकिन मेरी टाइमिंग यही रहेगी कि मैं 6 बजे घर आ जाया करूँ और फिर मैं अपना जो है घर का खाना पीना ये सब किया करूँ। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे लोग ना गुस्सा होके भी चले जाते हैं, आप हमें जगह का नहीं बता रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे वो भाई आप बाहर निकलिए। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हें यहाँ जाना है, और मैंने हमेशा बोला है 3 साल तो हो गए रश्मि कलेक्शन को। मेरे को आज भी मैं और अच्छे की तलाश में हूँ, आज भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची। तो आप घर बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि मैं घर पे बैठूँ और फ़ोन पे रश्मि से या कहीं से भी जैसे मंगा लूँ, फिर बाद में क्या होगा आपको तो पता ही नहीं है मार्केट में चल क्या रहा है, लोग कैसे हैं, अनुभव कैसे ले पाओगे। आज मैं ये तो नहीं कहती मैं सब कुछ सीख गई, अभी मैं कुछ भी नहीं सीखी, अभी मैं सीख ही रही हूँ। लेकिन सीखने के लिए ना आपको 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, अच्छा बुरा दोनों चीजें होंगी। सिर्फ ये नहीं है, मैंने बताया ना मेरा बहुत लॉस हुआ है, बहुत शेयर भी किया है जब चीजें हुई हैं। एक आधी बार का भूल गई हूँ तो अलग बात है, रोई भी हूँ। लेकिन ये था कि आपके पीछे एक मजबूत इंसान का होना बहुत जरूरी है। पैसों से तो वो मेरी मदद की उन्होंने, लेकिन अब लोग जैसे कमेंट कर देते हैं हाँ बीवी कमा रही है, पैसा आ रहा है तो पति तो मदद करेगा ही। भाई वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है इंसान, वो मुझसे बहुत ज्यादा कमा रहा है इंसान। तो उसे मैं पैसे का लालच भी मान लेती। अगर उस इंसान को ये होता कि भाई इससे पैसे लो मांगो ये वो, पता चल ही जाता ना। आप भी मुझे 5 सालों तो हो ही जाएंगे, 5 अक्टूबर में पूरे। आप भी जान चुके हो विपिन का नेचर। कभी आपसे आज तक बैठ के 2 मिनट बातचीत नहीं की उन्होंने, जबकि मैं बोलती हूँ देखो उनके हस्बैंड बात करते हैं, आप भी किया करो। सिर्फ मेरे तन्मय को तो है, बाकी किसी को भी मेरे घर में ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट ले व्लॉग बनाए औरों की तरह, ना है ही नहीं। 5 सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जो विपिन का नेचर है ना, जो लोग विपिन से मिल चुके, सब्सक्राइबर्स हुए या कस्टमर्स हुए, वो हमेशा मैसेज करते हैं सच में रश्मि जैसा आप भैया के बारे में बताते हो ना, उससे भी 10 गुना अच्छे इंसान है। कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते, उनसे बोला ही नहीं जाता। मैं बोलती हूँ ना सारी कसर पूरी हो जाती है। तो पता है क्या है, आपको ना मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए, आपको उठाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं अभी तो शुरुआत है, ये चीजें तो होती रहती हैं। क्योंकि आप ना एक टाइम पे ऐसे आता है कि आप, मुझे लगा था कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये चीज। हम मेरी इनसे लड़ाई भी हुई, क्योंकि जब आप के साथ ये चीजें होती है तो आप अपना गुस्सा निकालते ही हो कहीं ना कहीं। तो बच्चों पे भी चिल्लाना, पति पे भी चिल्लाना, मम्मी से कई बारी बात हो गई, उस टाइम मम्मी का फोन आ गया तो मम्मी पे भी चिल्ला गई। बाद में पश्चाताप हो रहा है, बाद में सबको मैं सॉरी बोल रही हूँ, बाद में मुझे लग रहा है मैंने इन लोगों को क्यों सुनाया। लेकिन उस टाइम आपको जिसने सुना, आपका गुस्सा सहा, आपको उसके 20 मिनट बाद या रात को आके या 2 घंटे बाद फोन करके बोला अब शांत है ना, अब मैं कुछ बोलूं, उसका मोटिवेट करना मुझे, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरीके का एक इंसान अगर आपकी लाइफ में है ना, जो आपके पीछे खड़ा है, क्योंकि कोई भी काम उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है कि यार अच्छा ऐसे ऐसे करके एक वीडियो बना देना। किसी भी काम का, सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। चाहे आप सूट का कर रहे हो, चाहे आप बच्चों के कपड़ों का कर रहे हो, चाहे आप घर के किसी सामान का कर रहे हो, या किचन के किसी सामान का कर रहे हो, या आप खिलौनों का कर रहे हो,
सब ऑनलाइन है लगभग, तो उतना आसान नहीं है जितना हम दूसरों को देख के अनुमान लगा रहे हैं। यार ये कितना आसान तो है, तो हम भी कर लेंगे। जब आप वो काम करने लगते हो पहले दिन से तो आपको खुद लग जाता है आसान तो नहीं है पैकिंग्स करना। हाँ, जब मेरा बुटीक बनेगा तो मैं 1-2 लड़की को रखूँगी अपने साथ जो इस काम को देखेंगे, क्योंकि काम बढ़ाएंगे तो काम में हेल्पर भी चाहिए। कोई भी काम एक सिस्टम से होता है, एक उसमें टीम वर्क होता है पूरा। अभी ये काम सिर्फ मेरा और विपिन का है, ये लगा लो हम 2 इंसान ना कम से कम 5-6 लोगों का काम अकेले कर रहे हैं, जो कि आप लोग समझते भी हो, कमेंट भी आते हैं, रश्मि वाओ बहुत अच्छा कर रही हो, तुम कैसे कर लेती हो, बहुत हिम्मत मिलती है। और मैं कई बार विपिन को बोलती हूँ सिर्फ आपका ही नहीं, इन लोगों का भी हाथ है, और पूरा हाथ है आप लोगों का यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक इतना मतलब बोलने के लिए। कई बारी ना आंखों में पानी आ जाता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। कई बारी आप वो चीजें समझ जाते हो जो मैं बोलती भी नहीं हूँ, जो मेरे दिल में चल रही होती हैं। कई बारी मैं सामने नहीं आती कैमरे की बात करने, सिर्फ ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा होता है, वॉइस ओवर में पूरा वीडियो जाता है, उस वीडियो पे कमेंट आ जाता है कि रश्मि आज तुम परेशान हो। वो समझ जाते हैं, पता नहीं कैसे, या तो कनेक्शन बन गया दिल से दिल तक, या जान गए वो कि आज ये चुप क्यों है। तो आप ये जो क्रेडिट मैं देती हूँ ना, और मैं कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में भी बोला है कि ये चीज ना विपिन तो है ही मेरे साथ साथ, जो मेरे कस्टमर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो कुछ लोग तो पर्सनली दूसरे वाले नंबर पे भी और बिजनेस नंबर पे तो है ही है। आप लोगों के देखो, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये चलेगा। मैंने था कि चलो कर लिया, अच्छा लग रहा था, चलो चल गया माता रानी की कृपा से। और उसमें विपिन का भी हाथ कहूँगी, फैमिली वालों का भी हाथ बोलूँगी मैं, है उसमें, आज भी है सपोर्ट करना। और मेरे कभी भी किसी परिवार वाले ने ना मुझे सामने से आके ये नहीं बोला कि हमारा वीडियो मत बना, हमें वीडियो में मत ले, कभी नहीं बोला। हाँ, कई बार रिएक्शन हुए या कई बार बात सुनने में आई कि उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। चलो यार, मेरे मुंह पे नहीं बोला, पीछे किसने क्या बोला बोलने दो। हाँ, उस टाइम बुरा लगा सुन के, आज भी कई बार याद करती हूँ तो गुस्सा सा आता है, बुरा लगता है, लेकिन मेरे सामने तो नहीं बोला। अगर मैं ये बात अपनी मम्मी से कभी शेयर करने बैठ जाऊँ, वो मुझे कभी ये नहीं कहती अच्छा उसने तुझे यूं बोला, अच्छा, मतलब जैसे होता है ना मम्मियाँ, या कई बार सोचती हूँ यार मेरी मम्मी है क्या, तो मम्मी ने कभी ये नहीं बोला। और कभी ना मेरी ससुराल वालों को लेकर मेरी मम्मी से कभी बात नहीं हुई, और जो कभी हुई ना कुछ टॉपिक पे, मैं इस चीज को ना बड़ा कभी मैं बहुत अच्छा प्राउड सा फील करती हूँ कि यार मैंने कभी अपने ससुराल वाले या जैसे मायके वालों से टॉपिक करना ससुराल वालों के ऊपर लेके, पहली बात तो मैं करती नहीं। कभी हो जाए कि मैं मायूस हूँ, मम्मी का फोन आ गया और मैंने गुस्सा निकाल दिया अपना, और फिर मम्मी पूछने लगे क्या बात है, समझ जाती है माँ कुछ ना कुछ तो बात है, आज जो ये ऐसे बोल रही है। तो फिर मम्मी को बताया ये बात है ऐसे ऐसे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे मुंह पे थोड़ी बोला है, अब तुझे जिसने बताया जरूरी थोड़ी है कि सच बताया है, और पता नहीं उसने कैसे बताया, कैसे उसने बोला और तुझे कैसे बताया गया, तुझे नहीं पता ना, तो तू इस बात को मत सोच, या फिर तू जाके उस बंदे से पूछ। और अगर उस बंदे ने नू कहा कि उससे जाके मत पूछियो, तो फिर तू इस बात को सोच ही मत, दिल पे ही मत ले। बात ना आपके दिमाग में घुस जाती है, मैं हूं या कोई भी हो, आपसे कोई यूं कह रहा है, आपने किसी के बारे में बोला यार मेरी सास तो बड़ी खराब है, ऐसे है वैसे है, तो आपको वो बंदा एक तो यूं कहेगा, 2 तरीके से होता है। देखो, अच्छा तेरी सास ऐसी है, अच्छा ओहो सही करा, तू ऐसे ही कर उसके साथ, दिमाग में आ गई कि हाँ मैं सही हूँ, मेरी सास गलत है। वहीं एक बंदा आपको ऐसे समझा रहा है यार बड़ी है, चल कह दिया बड़ी है, और कोई बात नहीं, हो जाता है, मेल नहीं खा रहा तुम लोगों का, कोई बात नहीं, तो चुप रहे, तो शांत रहे, ऐसे मत करियो, गलत हो जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्ते बहुत जरूरी हैं आज की डेट में। तो वो आपके दिमाग में आ गई, यार ठीक कह रहा है बंदा, ऐसा तो नहीं है कि सती सावित्री है हम, बिल्कुल हमने कुछ कहा ही नहीं सास को, नंद को, जेठानी को, देवरानी को, हम बिल्कुल ठीक है, और सामने वाला बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, बस फर्क इतना होता है किसी ने तेज बजाई और किसी ने हल्की बजाई।
इतना हो सकता है कि हमारी 70% गलती हो और सामने वाले की 30% गलती हो। गलती कमियां ज्यादा हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से एक इंसान गलत नहीं हो सकता। शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होती है, हम भी उसमें भागीदार होते हैं। फर्क इतना है, अपनी गलती बहुत कम लोग मानेंगे, बहुत ही कम लोग। हमेशा यही लगेगा यार इसने गलत किया, ये गलत है। तो मैं ये कहूंगी जरूर, अगर मैंने ये महसूस भी किया है, और देखो ये है भी, मैं भी इंसान हूँ, कई बार मेरे मन में भी आ गया अच्छा यार मैं क्यों फलाना निमकाना, मैं क्यों सोचूं ये है वो है। यार रिश्ते बहुत जरूरी हैं, अपनों का होना लाइफ में। आपने पैसा कमा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास यार दोस्त हैं, सब है, ठीक है, लेकिन अपने नहीं है अपने दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जरा सा कुछ हुआ नहीं, हमने तहस में आके खत्म कर दिया मामला। भाई सब अपने अपने घर के हकदार हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के रहने से, किसी के ना रहने से। हम अच्छा बोलेंगे वो भी अच्छा बोलेगा, हम एक कदम बढ़ाएंगे वो भी एक कदम बढ़ाएगा, और भाई कदम बढ़ाएगा ही, नहीं बढ़े सामने से कदम तो पीछे भी हट जाओ। मैं ये चीज भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि झुको उतना जितना ठीक हो, जहां आपकी अहमियत हो, आपके झुकने को अहमियत दी जाए, इतना नहीं कि कमर का पायदान बना दिया जाए। तो मैंने फिर ये भी नोटिस किया रिश्तों में कि यार सबको हमारी भी जरूरत है, सब हमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। तो देखिए ये बात शुरू हुई थी एक बिजनेस को लेकर कि मेरे पास, जैसे कि आपने भी पढ़े होंगे वो कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि मुझे ही दिखते हैं, आपको भी दिखते हैं। तो आप बिजनेस करो या कुछ भी काम करो, उसमें आपके परिवार का सहयोग नहीं है तो आप बेशक अकेले कर लिया आपने कुछ, फिर आपकी लाइफ में ना कुछ खाली खालीपन तो रहता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, एक तो कर्म करो, अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। जैसा आप करोगे ना वैसा आपके साथ होगा। ये चीज मैंने सच्ची में कई बार नोट की है, जैसा हम दे रहे हैं या जैसा हम कर रहे हैं, कर्मा की बात कर रही हूं मैं, वैसा आपके पास लौट कर आएगा। भले ही तुरंत ना आए, कुछ टाइम बाद आए, लेकिन आएगा। और जितनी भी लेडीज मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, 20,000, 25,000 या 30,000, कई बार 50-60,000 तक भी चला जाता है, वीडियो देख लेते हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि कुछ भी काम ना उतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ना करने वाले के लिए कुछ भी आसान नहीं है। आपको अपना 100% देना होगा, तब जाकर कई बार ऐसा होगा कि आपको उसका 20% मिलेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जिंदगी पे ये लागू होती है कि आप कई बार आप 100% दोगे और सामने से आपको रिजल्ट 99% मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है। और बिजनेस की बात की जाए तो मैं दावे से बोलती हूँ, मैं, आप अपने काम को टाइम दे रहे हो और उस पर काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होते हो। कई बार क्या होता है कि टाइम लेना होता है, कई बार क्या होता है एकदम से हो गया। नसीब को मैं सेकंड उस पे रखती हूँ, क्योंकि देखो कर्म तो है ही है। अगर आपके नसीब में लिखा है कि जल्दी से ये चीजें हो जाएं तो हो जाती हैं। कई बार हमारा नसीब क्या है कि वो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है, या कुछ भी कह लो, बहुत सारी बातें हैं इस तरह की, कुछ भी कह लो। जैसे कि मान लो थोड़ा टाइम ले रहा है, हमें लगता है यार मेरा तो नसीब ही खराब है, भगवान भी साथ नहीं दे रहा, यार क्या हो रहा है। तो उसमें ये भी हो सकता है, आप सेकंड चीज ये सोच के पेशेंस रख सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, या शायद अभी वो टाइम नहीं आया, मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और कभी भी फेल होने का मतलब भी ये नहीं है कि बस हमें अब कोशिश नहीं करनी, हमें रुक जाना है। कोशिश करते रहना। मैं भी कई बार कई चीजों में फेल हुई, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं ना हार जल्दी से नहीं मानती। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, एक बार फेल हुए हैं, शायद दूसरी बार और अच्छा करेंगे। और जो फेल हुए हैं तो उसने भी हमें कुछ सीख दी है कि हम कहाँ गलत थे, हमने गलत कहाँ किया।
है ना। तो आप रास्तों पे निकलेंगे, आप मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, या आप निकल गए कि हाँ यार मुझे वहां जाना है, और आप पहली बार जा रहे हो, मान लो कहीं भी, दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, कहीं भी आपको रास्ता नहीं पता, आपने मैप लगा लिया। कई बार मैप आपको ना शॉर्टकट की वजह से गलियों गलियों में ले गया। अब मैप सही ले जा रहा है गलियों गलियों में क्योंकि मैप को पता है, लेकिन आपको नहीं पता, आप एक आधी गली मिस कर गए। आपको गुस्सा भी आएगा, यार ये मैप क्या है यार, वो है, होता है ना इस तरह की चीजें। लेकिन वो सही है, अपनी जगह ले जा रहा है, लेकिन थोड़े से घुमाव दे दिए उसमें। तो कई बार ना घूमना, अटकना, गिरना और बुरे लोगों से मिलना आपको एक अच्छा अनुभव देकर जाता है, आपको एक अच्छी सीख देकर जाता है, आपको ये बताता है कि ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं है, और ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, और ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। कई बार हमें कोई अच्छा मिला, पता है हम इंसान कैसे होते हैं, हमें कोई अच्छा मिला, यार कितना अच्छा इंसान है, कितनी मतलब अच्छी दुनिया है भाई, अच्छी दुनिया है। कोई हमें, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, गलत हो गया, कितने गंदे लोग हैं यार, कितनी बुरी दुनिया है, ये तो लूट खाएगी दुनिया। तो ये ना इंसान का नेचर होता है। अच्छा हो गया सब अच्छा अच्छा, बुरा हो गया, गलत हो गया, सब बुरा सब गलत। ये नहीं पता कि यार ये जो बुरा हो रहा है ये भी कुछ अच्छा चेंज लाने के लिए हुआ है, या हमें सीख मिल गई, हमें ऐसे नहीं जाना था, या हमें यहाँ नहीं जाना था, या हमें इस तरीके से ये काम नहीं करना था। और एक ना बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव ही, जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हम सालों से करते आ रहे हैं, और हम ये देखना ही भूल गए कि लोगों को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद आ रहा है। जरूरी भी नहीं है कि सबको पसंद आएगा आपका बदलाव, लेकिन बदलाव जरूरी है। और बदलाव धीरे धीरे होता है ना, यार ये ड्रेस चल रहा है, अब तो हम तो यही बनवाएंगे, अफगानी चल गया, हम तो अफगानी ड्रेस बनवाएंगे। अच्छा स्कर्ट वाले सूट चल गए, हम तो स्कर्ट वाले बनवाएंगे। पैंट चल गई, अच्छा पैंट बनवाएंगे। प्लाजो चल गया, प्लाजो बनवाएंगे। पटियाला चल रहा है, पटियाला बनवाएंगे। तो ये बदलाव ही है। ऐसे ही और चीजों में बदलाव होता है। और मैं पूरा 22 मिनट आप लोगों का खा चुकी हूँ। ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, ऐसे बैठ के बात करने का मन था। कई बार होता है कुछ आप लोगों के कमेंट्स या व्हाट्सएप पे इस तरह की बातें होती हैं, तो जिससे मेरा मन कर जाता है कि अगर मैं आप में से 2 लोगों को भी मोटिवेट कर पाई या एक को भी कर पाई तो ये मेरा वीडियो सफल है। पहली बात तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को लगी होगी कि यार ये बात सच है, यार ये चीज सही है, यार ये बढ़िया बोला रश्मि ने, है ना। तो सफल हो जाएगा। और बहुत जल्दी जो मेरी एक न्यू जर्नी, तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, बस अब उसको एक अलग जगह पे लेके जाना है, एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। घर तक सिमट के कब तक रहूं, घर तक सिमट के कब तक काम करूं, उस चीज को बाहर निकल के करना है, वो भी अनुभव लेना है, क्योंकि बदलाव जरूरी है। आज जो चीजें यहाँ से हो रही है, कल अगर वो चीजें यहाँ से नहीं हुई तब भी तो मैं सोचूंगी कि ये काम मैंने ऐसे कर लिया होता। तो इस वजह से मेरे दिमाग में आया कि मुझे अब घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि घर से बाहर निकलोगे, घर कैसे मैनेज करोगे, बच्चों को कैसे मैनेज करोगे। यार बहुत सारी औरतें हैं जो सुबह निकलती हैं और शाम को अपने ऑफिस से या दफ्तर से या अपने स्कूल, जो भी वो वर्क करती है, वहां से आती हैं। कोई 6 बजे आ रही है, कोई 3 बजे आ रही है, कोई शाम को 7 बजे आ रही है, 8 बजे आ रही है। तो वो भी मैनेज करती हैं। सास ससुर के साथ भी रहती हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है, सास ससुर भी हेल्प करते होंगे उनको उन चीज़ों में, और बाकी उन्होंने अपने हाउस हेल्पर। पर हाउस हेल्पर आप कितने भी रख लो, जिस हिसाब से आप अपने घर को मेंटेन करके चलते हैं, चला कर चलते हैं, वो चीज़ तो आपको ही करनी पड़ती है। भाई ये चीज़ यहाँ होती है, बच्चों को नहीं पता, सबको नहीं पता, वो चीज़ तो हमें ही करनी है। ये चीज़ यहाँ होती है, यहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैनेज करना मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैनेज अगर मैंने ठान लिया कि मैं कर लूँगी, सुबह की जगह शाम को हो जाएगा, शाम की जगह सुबह हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। कई बार मन में मेरे भी आता था, मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले भी आपसे जिक्र किया था कि मैं बाहर देख रही हूँ। उस टाइम भी मैसेज आए थे कैसे मैनेज करोगे, मुझे भी लगा था कैसे करूँगी। फिर मैंने वो किराया देखा, वो 11 महीने का एग्रीमेंट, मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। नहीं,
यार यहाँ से चल तो रहा है, बढ़िया चल रहा है, घर से यहीं से कर। अभी मेरे मन में क्या हुआ कि घर से मैं कब तक करूँगी, मुझे नहीं करना घर से, मुझे तो बाहर निकलना है, मैं कर लूँगी मैनेज। मैंने खुद को ये बात बोली, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल क्या नहीं है, क्या नहीं है मुश्किल। मुझे लगता है सब कुछ मुश्किल ही होता है जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, फिर हमें धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और ना पता है, बहुत सारी चीज़ मैंने पा ली, मुझे मिल गई, जो मैंने नहीं सोचा था, मैंने उससे ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महीने का 10,000 भी कमा सकती हूँ। कई बार आप लोग पूछते हो रश्मि तुम कितना कमा लेती हो, तुमने बताती क्यों नहीं हो। देखो, अपनी कोई फिक्स आए तो कभी कोई नहीं बताता, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। और सच बताऊं, मेरी फिक्स है भी नहीं, मेरी फिक्स है भी नहीं कि मैं हर महीने 50,000 कमाती हूँ या हर महीने 60 कमाती हूँ या हर महीने 40 कमाती हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि मैं हर महीने आराम से, बता दूं, सुनना चाहते हो, चाहते होंगे, क्योंकि उससे भी मोटिवेशन मिलता है। कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है दोनों जगहों की चीज़ों पर, कैसा हमारा रिस्पॉन्स रहा। देखो, व्लॉग चैनल से तो आप देख ही रहे हैं व्यूज़ कम ही है, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। और ना मेरा उससे घर भर चलता कि भाई मैं घबराऊं, डरूं कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं, मैंने विपिन का कहना अपने मनोरंजन के लिए शुरू की थी। उस चीज़ को मनोरंजन के लिए लो, उस चीज़ को ये मत देखो कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और ये सोशल मीडिया है, कल तुम्हें पसंद किया था, आज किसी और को करेंगे और कल किसी और को करेंगे, तो ये तो वो है, ये फिक्स नहीं है यूट्यूब। और जो मेरा रश्मि कलेक्शन का है, उसको मुझे एक वो, देखो बाकी तो भगवान जाने, मेरी मेहनत वो बाकी रंग लाएगी, लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे उससे बहुत ऊपर लेके जाना है। आप लोगों को भी, मेरे को आप लोग देखोगे, प्राउड फील करोगे, ये रश्मि है, ये हम जानते हैं इसको, हमने देखा है इसको, कहाँ से शुरू किया था इसने, है ना। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मैं सोच रही हूँ इसको यहीं एंड कर देते हैं। जाते जाते मैंने एक तरीके से आपको अपनी इनकम भी बताई दी। कई बार बोल देते हैं कि आपके पति कुछ नहीं करते। अरे मेरे पति कल को कुछ नहीं भी करेंगे तो मैं बैठा कर खिलाऊंगी। जब एक आदमी एक औरत को उसका खर्चा उठाता है, उसके नाज नखरे उठाता है, उसकी सारी चीज़ें, उसके ख्वाब पूरे करता है, तो इतना दम एक औरत में भी होना चाहिए। जब लड़का लड़की बराबर है तो फिर यहाँ ये चीज़ क्यों आ जाती है कि घर का खर्चा सिर्फ पति चलाएगा, औरत क्यों नहीं चला सकती। भगवान ना करे कभी वो दिन आए, पर ऐसा कभी चीज़ हो तो मैं कहती हूँ कि क्यों, जब पूरी जिंदगी एक आदमी कर सकता है, चार दिन एक औरत करके ताने क्यों देने लग जाती है, उसको क्यों लगने लग जाता है कि मैं कर रही हूँ। मैं तो जब इस तरह के कमेंट पढ़ती हूँ कि हम विपिन भैया क्या करते हैं, और फिर कुछ लोग उसमें आके रिप्लाई करते हैं, अरे कुछ ना भी करें, ये है रश्मि कमा तो रही है। भाई हाँ, मैं कमा रही हूँ और मैं इतना भगवान की कृपा से मैं अपने पति को बैठा करके खिला सकती हूँ, उनके शौक मौज भी पूरे कर सकती हूँ। लेकिन वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा हर्ट भी जाता है। मैं विपिन को बोलती हूँ यार ऐसी क्यों, बोलने दे, वो चीज़ तुझे पता है, मुझे पता है, मैं क्यों सफाई दूँ, मैं क्यों बोलूँ। वो कभी आकर बोलते भी नहीं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उन्हें होता ही नहीं है। और सच बताऊँ, वो कमेंट्स भी अब तो पढ़ ही नहीं पाते, इतना बिजी हैं। इतने बिजी होने के बावजूद मेरे काम में भी सपोर्ट करना, जैसे ही उनको टाइम लगता है वो मेरे काम को भी टाइम देते हैं। हालांकि कई बार बोल देते हैं कि 2 दिन रुक जाए इस चीज़ के लिए, 2 दिन तक मेरे पास टाइम नहीं है। तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हो रही हैं। और मेरे जो कस्टमर्स हैं रश्मि कलेक्शन से जो जुड़े हुए हैं, वो भी इतना प्यार करते हैं, इतना पेशेंस रखते हैं कि आफत नहीं होती कि भाई आज हमने पेमेंट कराई। कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं कि पेमेंट कराई, वो ये भी नहीं पूछते सूट कब निकला है, उनको स्लिप चाहे मैं 2 दिन बाद दे रही, 3 दिन बाद। लेकिन मुझे भी टेंशन रहती है, मुझे ये रहता है यार इनके पैसे आ गए, अब इनका कोरियर निकलना ही निकलना है, आज नहीं निकल सकता तो कल तो निकलेगा ही निकलेगा, और मुझे उनको स्लिप देनी है। और जब तक उनको उनका ऑर्डर नहीं मिल जाता तो टेंशन रहती है यार उनको ऑर्डर नहीं मिला, या वो जैसे ही वो मैसेज करें। मेरा अगर कोई कस्टमर ये वीडियो देख रहा है, पहली बात तो देख रहे होंगे बहुत सारे, आप में से 10 तो देख ही रहे होंगे, तो आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे मेरे किसी कस्टमर का मैसेज आया और जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा
तो मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ कि यार इनका पैसा आया हुआ है मेरे पास, इनको जवाब जाएगा, इनको मुझे जवाब देना पड़ेगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं कितनी भी किसी के कैसे भी माहौल में हूँ उस वक्त में, तो मुझे रहता है यार इनका, क्योंकि मुझे पता है इनका सूट निकला है। मैं समझ जाती हूँ ये मेरे कस्टमर का मैसेज है। हजारों जो है मेरे पास मैसेज होते हैं, रोज के नहीं कह रही, रोज के तो 400-500 ही आते होंगे, और कम से कम 8-9 हज़ार लोगों के नंबर सेव होंगे। तो उनमें ना मेरे ये ध्यान, विपिन कहते हैं यार तू मतलब तुझे कैसे पता चल जाता है कि इनका मैसेज आया है तो इनका जरूर ऑर्डर अटका है या ये ऑर्डर से रिलेटेड। मैंने कहा मुझे याद रहता है कि इनका ऑर्डर था, तो मैं जैसे ही मैसेज देखती हूँ ना, मार्केट में भी हूँ, अच्छा इनका तो ऑर्डर से रिलेटेड आया होगा, मैं तुरंत जवाब देती हूँ। अगर वो जो भी मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर कोई है तो प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगता है। देखो ये सारी चीज़ें, और देखो मैं ना आप लोगों से काफ़ी सारी बातचीत कर ली, बार बार वीडियो का एंड करने लगती हूँ और वो कर देती हूँ, और मैं ना कई बारी इमोशनल भी हो जाती हूँ, आंखों में पानी आ जाता है, कई बारी ऐसा होता है नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी वीडियो में, कैसे बोलूँगी मैं लेकिन यार आप लोगों का भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में कहाँ बोलना आता था, और आज देखो 35 मिनट या 34 मिनट होने वाले हैं। चलो बाय, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। और कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना वो सभी लोग, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। बाय बाय।